नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संत कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है 1398 ईस्वी लहरतारा, 1440 ईस्वी मगहर, 1370 ईस्वी प्रयागराज या 1500 ईस्वी मथुरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी लहरतारा में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जन श्रुतियों के अनुसार कबीरदास जी का पालन पोषण किस दंपति ने किया था? आपके पास ऑप्शंस में है नंद और यशोदा, नीरू और नीमा, रतन और रूपमती या रामानंद और पद्मावती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू और नीमा दंपति ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, संत कबीर की वैष्णव व आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है शेख तकी, स्वामी रामानंद, वल्लभाचार्य या रैदास। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, संत कबीरदास जी के आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? स्वामी रामानंद जी। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर गलत क्यों है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न से ये डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। मुस्लिम मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है शेख फरीद, शेख तकी, निजामुद्दीन औलिया या मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार कबीरदास जी के गुरु शेख तकी माने जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो है वो कबीरदास जी के कौन रहे हैं? स्वामी रामानंद जी। ठीक है, तो हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शंस में है कस्तूरी, लोई, रत्नावली या सुशीला। तो इसका सही उत्तर होगा, आप जानते हैं कि कबीरदास जी गृहस्थ संत थे, तो बताइए उनकी पत्नी का क्या नाम था? बिल्कुल सही, उनकी पत्नी का नाम था लोई। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि रत्नावली किस कवि की पत्नी का नाम था? ठीक है, सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना जब भी आप इस क्लास को देखेंगे कि रत्नावली किसकी पत्नी थी, किस कवि की पत्नी थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी के पुत्र एवं पुत्री के नाम क्या थे? आपको बताना है कि जो कबीरदास जी के पुत्र थे और उनकी जो पुत्री भी रही है कबीरदास जी की, उनके क्या नाम थे? आपके पास ऑप्शंस में है लव और कुश, कमाल और कमाली, रोहन और सोहन या देव और देवी। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। कबीरदास जी के पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी दिल्ली के किस समकालीन सुल्तान के समकालीन थे? आपके पास ऑप्शंस में है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, कबीरदास जी दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी ने जीवन के अंतिम समय में काशी छोड़कर कहाँ प्रस्थान किया था? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि कबीरदास जी ने जीवन के अंतिम समय में काशी छोड़कर कहाँ प्रस्थान किया था? आपके पास ऑप्शंस में है अयोध्या, मगहर, मथुरा या वृंदावन। जिसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, मगहर प्रस्थान किया था उन्होंने काशी को छोड़कर अपने जीवन के अंतिम समय में, क्योंकि
उस समय यह अंधविश्वास था कि जो काशी में मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जिसकी मृत्यु मगहर में होगी उसे नर्क मिलेगा। तो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीरदास जी ने क्या किया कि अपने जीवन के जो अंतिम क्षण थे उसे व्यतीत करने के लिए वो मगहर चले गए थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का महाप्रयाण मतलब मृत्यु किस वर्ष हुई या माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है सन 1518 ईस्वी, सन 1498 ईस्वी, 1550 ईस्वी या 1450 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1598 ईस्वी में। अगर हम बात करें संवत की तो संवत 1575 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी भक्ति काल की किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सगुण राम भक्ति धारा, निर्गुण ज्ञानाश्रय धारा, प्रेमाश्रय धारा या कृष्ण भक्ति धारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए कबीरदास जी भक्ति काल के किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, निर्गुण ज्ञानाश्रय। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की प्रामाणिक रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है कबीर ग्रंथावली, बीजक, शब्द सागर या पदावली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है कि कबीरदास जी की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं इनका जो संग्रह है वो किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। किस नाम से जाना जाता है? बीजक नाम से। बीजक जिसके 3 भाग है। 3 भाग आपको याद है कौन कौन से हैं? साखी, सबद और रमेनी। बिल्कुल सही। ठीक है, बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? साखी, सबद और रमेनी। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की रचना बीजक का संपादन उनके किस प्रिय शिष्य ने किया था? आपके पास ऑप्शंस में है रैदास, धर्मदास, सुंदरदास या दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। कबीर की रचना जो बीजक है इसका संपादन किसने किया था? उनके शिष्य धर्मदास ने। हमारा अगला प्रश्न है, कब किया था? चलिए ये भी बताइए कब किया था? बिल्कुल सही, सन 1464 ईस्वी में। ठीक है, 64 है ये। हमारा अगला प्रश्न है, बीजक के साखी भाग में किस छंद का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है? आपके पास ऑप्शंस में है चौपाई, दोहा यानी कि साखी, पद्य, गेय पद्य या कवित। तो इसका सही उत्तर होगा, अभी हमने पढ़ा कि बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। अब आपको बताना है कि जो इसका साखी भाग है वह किस छंद में लिखा गया है या साखी भाग में किस छंद का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, साखी। हमारा अगला प्रश्न है, बीजक का कौन सा भाग संगीतात्मकता है? आपके पास ऑप्शंस में है साखी, सबद, रमेनी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, बीजक का कौन सा भाग संगीतात्मक है, मतलब गेय पदों में है। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। बीजक का जो दूसरा भाग हमने देखा था सबद, वह संगीतात्मक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? आपके पास ऑप्शंस में है ब्रज भाषा, सद्दुकड़ी, अवधी या पिंगल। तो इसका सही उत्तर होगा,
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? सद्दुक्कड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ये दोनों प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सद्दुक्कड़ी भाषा किसने कहा है और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। तो बताइए दोस्तों, कबीर जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ऑप्शंस में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर क बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि विभिन्न प्रांतीय बोलियों के शब्दों के समावेश के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी को वाणी का तानाशाही अधिनायक किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर या तानाशाही किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर यानी कि तानाशाही कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस पवित्र ग्रंथ में कबीरदास जी की वाणियों पदों को शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शंस में है जप्पू जी साहब, गुरु ग्रंथ साहिब, दास ग्रंथ या सुखमनी साहिब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सिख धर्म के किस पवित्र ग्रंथ में कबीरदास जी की वाणियों को शामिल किया गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी के 227 पद, ये भी ध्यान रखना है आपने, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, 227 पद और विभिन्न श्लोक जो है वो संकलित है। हमारा अगला प्रश्न है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ पंक्ति में कबीर के विषय में क्या सिद्ध करती है? आपके पास पंक्ति दी गई है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। आपको बताना है कि कबीर के विषय में यह पंक्ति क्या सिद्ध करती है। आपके पास ऑप्शंस में है, वे उच्च विद्वान थे, वे निरक्षर थे तथा मौखिक उपदेश देते थे, वे चित्रकार थे, वे राजकवि थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। वे निरक्षर थे तथा मौखिक उपदेश देते थे। ठीक है, इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि कबीरदास जी ने कोई औपचारिक किताबें शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनका ज्ञान कैसा था? लोक अनुभव पर आधारित था। ठीक है, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबाजियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शंस में है, केवल मजाक करना, गूढ़ रहस्यवादी ज्ञान एवं योग साधना को विभिन्न विरोधाभास के माध्यम से अभिव्यक्त करना, भाषा का प्रदर्शन करना या व्याकरण सिखाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। कबीरदास जी की उलटबाजियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? गूढ़ रहस्यवादी ज्ञान एवं योग साधना को विचित्र विरोधाभास के माध्यम से अभिव्यक्त करना। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर के राम और तुलसीदास के राम में क्या मूलभूत अंतर है? आपके पास ऑप्शंस में है, ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शंस में है आपके पास कि कबीर के राम दशरथ पुत्र है, तुलसी के नहीं। कबीर के राम निर्गुण, निराकार एवं सर्वव्यापी ब्रह्मा है, जबकि तुलसी के राम सगुण, साकार, अवतारी पुरुष हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। कबीर के राम एक राजा हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीर के राम और तुलसीदास के राम में
मूलभूत अंतर क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। कबीर के राम निर्गुण, निराकार एवं सर्वव्यापी हैं, जबकि तुलसी के राम सगुण, साकार, अवतारी पुरुष हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि दशरथ सुत देहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात जो उनके राम अवतार नहीं है बल्कि निर्गुण परम ब्रह्मा है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पंक्ति द्वारा कबीर ने किस पर प्रहार किया है? आप जानते हैं कि यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। आपको बताना है कि इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी ने किस पर प्रहार किया है। आपके पास ऑप्शंस में है मूर्ति पूजा एवं बाह्य आचार पर, बलि प्रथा पर, अजान की प्रथा पर या गुरु भक्ति पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क। ठीक है। किस पर प्रहार किया है? मूर्ति पूजा एवं बाह्य आचार पर। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी कबीरदास जी की पंक्ति है कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद ले बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांक दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। पंक्ति में कबीरदास का लक्ष्य क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है मुस्लिम संप्रदाय के बाह्य आचार को और दिखावे का विरोध, मस्जिद निर्माण की सराहना, संगीत कला की प्रशंसा या इनमें से कोई नहीं। बताइए। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांक दे क्या बहिर हुआ खुदाए। बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क। मुस्लिम संप्रदाय के बाह्याचार और दिखावे का विरोध किया गया है इस पंक्ति में। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हमारा प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए में कबीर ने किसका स्थान ऊंचा बताया है? आपके पास ऑप्शंस में है ईश्वर का, गुरु का, राजा का या माता का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। गुरु का, कबीरदास जी की मान्यता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही दिखाता है, अतः गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। यह पंक्ति किस बात पर बल देती है? आपके पास ऑप्शंस में है केवल किताबी ज्ञान पर, प्रेम व्यवहारिक ज्ञान एवं मानवीय संवेदना पर, संस्कृत भाषा पर या जाति व्यवस्था पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति किस बात पर बल देती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है। कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तकी एवं शास्त्रीय ज्ञान की तुलना में प्रेम और सहज ज्ञान को ही वह सच्चा मानते थे। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है यज्ञ और हवन, तीर्थ यात्रा और व्रत, सहज भक्ति, निष्काम प्रेम और आत्मा की शुद्धि या संन्यास ग्रहण करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ग बताया है उनका उत्तर सही है। सहज भक्ति, निष्काम
प्रेम और आत्मा की शुद्धि। ये ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह भाव कबीर के किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शंस में है जातिवादी दृष्टिकोण, समतावादी एवं जाति भेद विरोधी दृष्टिकोण, आर्थिक विषमता या ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर होगा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, समतावादी एवं जाति भेद विरोधी दृष्टिकोण। हमारा अगला प्रश्न है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है केवल दुख में ही ईश्वर को याद करना चाहिए, सुख और दुख दोनों में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, इससे दुख नहीं आता। सुख में ईश्वर को भूल जाना स्वाभाविक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ख बताया है उनका उत्तर सही है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस दोहे का मूल संदेश क्या है कि सुख और दुख दोनों में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, इससे दुख नहीं आता। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य केवल विपत्ति में ईश्वर को याद करता है, यदि वह निरंतर ईश्वर चिंतन करे तो जीवन में दुख ही ना आए। हमारा अगला प्रश्न है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी में कबीर का कौन सा दर्शन व्यक्त हुआ है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या शून्यवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, अद्वैतवाद दर्शन व्यक्त हुआ है। ठीक है। यहाँ जल और कुंभ, जल क्या है यहाँ? परमात्मा, और कुंभ क्या है? शरीर। ठीक है। कबीर दास जी जो है वो अद्वैत दर्शन को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा और परमात्मा मूलतः एक ही है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खीर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पीर। पंक्ति के किस व्यक्तित्व को उजागर करती है? आपके पास पंक्ति दी गई है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खीर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पीर। पंक्ति कबीर के किस व्यक्तित्व को उजागर करती है? आपके पास ऑप्शंस में है निष्पक्ष, तटस्थ, सर्व कल्याणकारी भावना, स्वार्थी स्वभाव, एकांकीपन, राजनीतिक चेतना। जिसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, निष्पक्ष, तटस्थ और सर्व कल्याणकारी भावना। यह पंक्ति दर्शाती है कि कबीरदास जी किसी वर्ग, संप्रदाय या व्यक्ति के प्रति अतिराग या द्वेष नहीं रखते, वे निष्पक्ष होकर समाज का कल्याण चाहते थे। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।